तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 अर्धनारीश्वर के बारे में। हिंदी के अध्याय 4 क्लास 12 अर्धनारीश्वर के बारे में पढ़ने वाले हैं लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनका परिचय देख लेते हैं। तो ये एक निबंध है जो लेख रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और इनका मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। इनका जन्म स्थान हो गया आपका बेगूसराय बिहार का, सिमरिया बेगूसराय बिहार का है। और इनके माता का नाम था मनरूप देवी और इनका पिता का नाम था रवि सिंह और इनकी पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। उसके बाद इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, लो स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद चलिए हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स पे जाते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव्स आ रहा है। इसका पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या कह रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ओ सादा नीरा, सिपाही की माँ, अर्धनारीश्वर या प्रगीत और समाज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? माने दिनकर जी के में से कौन सा पुरस्कार देवल रहा है? भोजपुरी में पढ़ाते हैं आज, चलिए आपको भोजपुरी में पढ़ाते हैं। तो दिनकर जी के में से कौन सा पुरस्कार देवल गई रहा है? पद्मश्री देवल गई रहा है, पद्म भूषण देवल गई रहा है कि पद्म विभूषण देवल गई रहा है कि पद्म खाली देवल गई रहा है? तो अगर सही आंसर निकल के आओ तो ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण देवल गई रहा है। और चल जब क्वेश्चन नंबर 3 पर देखा जाता है तो क्वेश्चन नंबर 3 पर कथी देता है? क्वेश्चन नंबर 3 पर देता है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर की रचना किसने की है। माने जो अर्धनारीश्वर बा उ की लिख लेबा तो रामधारी सिंह दिनकर जी लिख लेबानी। तो अगर आंसर सी हो जाई। और चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ गई निशन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कथी कहता कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो मैंने रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना उसने कहा था कि जूठम लगी तिरिछ की अर्धनारीश्वर है। तो अभी हम ये पढ़ते हैं सर, अर्धनारीश्वर और रामधारी सिंह के रचना ये है। तो एक ऑप्शन नंबर डी हो जाए। और पांचवा नंबर क्वेश्चन में निशन। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन में कथी कहते कि दिनकर जी के जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? माने बिहार के कौन जिले में जन्म भइल? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना या भोजपुर? तो एक सही आंसर हो जाए बेगूसराय। बेगूसराय में दिनकर जी के जन्म भइल है। हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में आवत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का होता है कि अर्धनारीश्वर किस युग के समन्वय है? मतलब क्या है? मतलब अर्धनारीश्वर किस युग के समन्वय है? तो एक और ऑप्शन नंबर सी हो जाए, नारी और पुरुष दोनों के गुण का, किस गुण का समन्वय है? युग नहीं, गुण। कौन गुण के? तो नारी और नर दोनों के गुण के समन्वय बा। और क्वेश्चन नंबर 7 में कथी कहता? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक क्या है? भाई दिनकर जी के पहले काव्य पुस्तक लिखले रहनी उ कथी है? दिनकर जी में पहले का पुस्तक लिखले रहनी ओकर नाम कथी है? तो कुरुक्षेत्र नाम है कि हुंकार नाम है कि रत्नावती रसवती नाम है आ कि प्रणभंग नाम है? तो एकर सही ऑप्शन में डी, प्रणभंग नाम है। ठीक बा, कौन भंग? प्रणभंग। तो बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आई जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित है? पर दिनकर जी का पहला कविता कौन पत्रिका में प्रकाशित है? छात्र सहोदर की छात्र पत्रिका में या छात्र मित्र में के में से कौन होना? तो इनका पहला पत्रिका ना छात्र सहोदर में थी बा, प्रकाशित बा। ओकर बाद दिनकर जी के मतलब से 9वां नंबर क्वेश्चन कथी कहता है? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? वही दिनकर जी जब लिखले रहे तो सबसे पहला कविता कब प्रकाशन भइल, माने कब किताब में छपल सबसे पहला कविता? तो ऑप्शन नंबर एक और हो जाए बी नंबर ऑप्शन हो जाए एक और 1925 में छपल। ओकर बाद क्वेश्चन नंबर हमने एक 10 पढ़ लिए। 29 को क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है तो आराम से हो जाए। तो 29 नंबर क्वेश्चन में तो कथी देखा जाता है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बुद्धि है, समझ है, भावना है या इनमें से कोई नहीं? तो एक सही आंसर बा भावना। भावना एक सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कथी कहता है? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? तो कौन सा अधिकार दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भिक्षुणु होने का अधिकार दिया, अधिकार नहीं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में कथी कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है। मतलब पुरुष लोग नारी के गुण लेवे ला लो तो देवता बन जा ले लो। किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो राक्षस बन जाए। मतलब नारी जब पुरुष के गुण सीखे ले तो राक्षस बन जाली। ई के कहले बा?
कि दिनकर जी कहले बड़न कि रविन्द्रनाथ जी कहले बड़न कि प्रेमचंद्र जी कहले बड़न कि क्यों नहीं कहले। तो एक ऑप्शन नंबर सी हो जाए, प्रेमचंद्र जी नु कहले बड़न ई बतिया। और 13 नंबर क्वेश्चन में वही से 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता, 13 नंबर क्वेश्चन में कहता अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो अर्धनारीश्वर के निबंध ह, ये हमनी शुरू में पढ़नी से निबंध ह, अर्धनारीश्वर निबंध ह। एक और ऑप्शन नंबर सी दिला बा, ये ऑप्शन नंबर सी ना हो, ऑप्शन नंबर सी गलत बा। एकांकी ना हो, निबंध। वो कह 14 नंबर क्वेश्चन में गनी सन, तो 14 नंबर क्वेश्चन में कथी कहता, 14 नंबर क्वेश्चन में ई कहता कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो एक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गांधी जी ने किया था। ओकर बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे गई नहीं, 15 नंबर क्वेश्चन में कथी कहता, 15 नंबर क्वेश्चन अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार रूप है। तो एक ऑप्शन नंबर बी हो जाए, काल्पित रूप है इनका, शंकर और पार्वती का काल्पित रूप है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में जारी रहता, तो 16 नंबर क्वेश्चन में कथी कहता कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी और पुरुष के गुण देखी। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 में कथी कहते हैं, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो राक्षसी हो जाती है, राक्षस हो जाला सन। ई प्रेमचंद्र कहता रहा, हमने की कहत। ओकरा बाद 17 नंबर क्वेश्चन में कथी कहता, 17 नंबर क्वेश्चन में ई कहता कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है, माने दिनकर जी के कौन सा रचना ना है। तो जूठन दिनकर जी के ना है, जूठन दिनकर जी के ना है। और 18 नंबर क्वेश्चन में गनी सन, 18 नंबर क्वेश्चन में कथी कहता, 18 नंबर में क्वेश्चन में कहता निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है, माने ए में से हई चारों में से कौन सा रचना दिनकर जी के बा। तो एक और ऑप्शन नंबर बी हो जाए, परशुराम की प्रतिज्ञा, ये दिनकर जी के रचना है। ओकर बाद 19 नंबर क्वेश्चन में गनी सन, 19 नंबर क्वेश्चन में कथी कहता कि दिनकर जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना। माने दिनकर जी के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन। तो ज्ञान जब लोग के पीठ पर हो जाए तो लोग उड़े लगेला, तो उर्वशी हो जाए, उर्वशी। ज्ञान लोग के पीठ पर हो जाए तो उड़े लगेला, ये ट्रिक है, याद कर लिया लोगी। जब पीठ पर ज्ञान हो जाला तो आदमी उड़े लगेला, आंसर उर्वशी। उसके बाद 20 नंबर में आयल लेते युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति। तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति के नाम हो कुरुक्षेत्र। ओकरा बाद 21 नंबर क्वेश्चन में नहीं, 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन में कहता अर्धनारीश्वर की काल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर काल्पित के हो तो शिव भगवान और पार्वती जी, तो शिव और पार्वती की। ओकर बाद क्वेश्चन नंबर 22 में गई, तो 22 नंबर को तो गांधारी थी। गांधारी के रहे, तो गांधारी की थी, दुर्योधन की माँ थी, या कृष्ण की माँ थी, या अर्जुन की माँ थी, या बलराम की माँ थी। तो गांधारी दुर्योधन की माँ थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आ गई सन, तो 23 में कथी कहता प्रेमचंद्र थे, गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, संगीतकार थे। तो प्रेमचंद्र कथी थे, कथाकार थे, कथा सुनाते थे प्रेमचंद्र जी। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। 23 सितंबर 1908 को हुआ था, या 22 दिसंबर को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 23 सितंबर 1908। सब ऑप्शन पढ़ के टाइम का पास करे, आपको सीधे सीधे आंसर बताते नहीं, याद कर लीजिएगा। और 25 नंबर में और दिनकर जी किस युग के कवि है, भारतेंदु युग के, छायावादी युग के। तो एक और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, छायावत युग के थे। ओकर बाद 26 नंबर क्वेश्चन में कथी कहता, 26 नंबर क्वेश्चन में संस्कृति की 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृति की 4 अध्याय बा तो केकर कृति बा। तेकर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, रामधारी सिंह दिनकर के कृति बा संस्कृति की 4 अध्याय। ओकर बाद कौन नंबर, ओकर बाद अब आई कौन नंबर, अब 27 नंबर क्वेश्चन आ गल। तो ओकर बाद दूगो और ही बा, तो एगो लास्टे भाई, लास्टे बा। तो 27 नंबर में कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, शुद्ध कविता की खोज। तो रउआ लोग ये कैसा लागल, भोजपुरी में अच्छा लागल हो तो कमेंट करी लोगे, नहीं तो मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा। आप लोग जैसा अच्छा लगे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वैसा पढ़ाऊंगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, याद करने में आसानी होगा। और अब जल्दी जल्दी याद करके पढ़िए लो, टाइम बहुत कम है एग्जाम में। थैंक यू।